हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर 3 यानी संपूर्ण क्रांति का VVI ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, जो 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले संपूर्ण क्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं। संपूर्ण क्रांति, इसका लेखक पूछेगा, संपूर्ण क्रांति के लेखक, तो इसका लेखक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। और इसका पूछेगा इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और इसका निधन यानी इसका मृत्यु कब हुआ था। निधन, इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में इनका मृत्यु हो गया। इनका जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखेंगे सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव यह कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है सिताब दियारा गांव। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को बचपन में सब क्या कहकर पुकारते थे। तो जयप्रकाश नारायण को बचपन में सब बाउल कहकर पुकारते थे। बाउल, याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल कहकर सब पुकारते थे। अब जब यह बड़े हो गए तब यह बड़े होने पर यह किस नाम से जानने लगे। तब याद रखना है जेपी। बड़े होने पर यह जेपी नाम से प्रसिद्ध हुई। और अपनी जन पक्षधरता यानी जनता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी अपने बचपन में सब इन्हें बाउल कहकर पुकारते थे। जब यह बड़े हो गए तब इसे सब जेपी कहकर पुकारते थे। और जनता के लिए यह लोकनायक के रूप में जाने जाते थे। इनकी माता का नाम याद रखेंगे फूल रानी। इनकी माताजी का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल। इनके पिताजी का नाम थे हर्षु दयाल। और इनकी पत्नी का नाम याद रखेंगे प्रभावती देवी।
इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी। पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति यह एक क्या है। तो याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गांव, यह कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में। बचपन में बाउल, यानी जब यह बचपन में थे सब इन्हें बाउल कहकर पुकारते थे। जब यह बड़े हो गए तो जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए और जनता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का नाम फूलरानी, पिता का नाम हर्षुदयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। बंगाल गजट, दिनमान के, हिंदी प्रदीप के या फ्री प्रेस के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी यह फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला सवाल है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनसंघ, जनता दल में, सोशलिस्ट पार्टी में या कांग्रेस में। तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में शामिल हुए। 1929 में यह कांग्रेस में शामिल हुए थे। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका से लौटने के बाद कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, मजदूर आंदोलन या छात्र आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र आंदोलन। यानी 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। अगला सवाल है, बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है।
जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, नामवर सिंह या जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण की यह संभाषण। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तिरिच, जूठन, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई। अगला सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण उनकी स्थिति कैसी थी? जब यह छात्र आंदोलन स्वीकार किए थे तो उस समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी, युवक, पूर्ण स्वस्थ या जर्जर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र आंदोलन स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति बुढ़ापा और बीमारी थी। अगला सवाल है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्स तथा लेनिनवाद या अधिनायकवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ददन, बबन, बाउल या दीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें सब बचपन में बाउल कहकर पुकारते थे। अगला सवाल है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहे थे, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। अगला सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ गया? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCHT पटना या विलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका का जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण का देख रेख में कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर एजाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रहमान। अगला सवाल है, जयप्रकाश जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सहजानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अगला सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या शारदानंद गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सदानंद जी। अगला सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, शीला दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी किए थे। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी में। अगला सवाल है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जब लेनिन के मृत्यु हुए थे उसी समय जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे, यानी 1924 ईस्वी में। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु किनकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल है। अगला सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ भाई सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। अगला सवाल है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? या इसी सवाल को कह सकते हैं कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? महात्मा गांधी, महाकवि जयसिंह को, जयप्रकाश नारायण को या बाल गंगाधर तिलक को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, 8 सितंबर 1903 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी को या 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1974 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1974 ईस्वी को इनका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती देवी, अमरावती देवी या प्रभावती देवी या प्रभा सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। अगला सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू का, राम मनोहर लोहिया का या मदन मोहन मालवीय का या जयप्रकाश नारायण का? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यह रचना जयप्रकाश नारायण की। अगला सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? यानी भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 में?
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाजवाद, देश नायक, समाज नायक, देश नायक, लोकनायक या जनता नायक, जननायक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक से जानते हैं। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को या पटना में 5 जून 1974। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 को दिया था। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या 1977 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षदयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश के पिताजी का नाम हर्षदयाल था। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति यह क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया को, डॉक्टर अंबेडकर को, कर्पूरी ठाकुर को या जयप्रकाश नारायण को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण की रचना संपूर्ण क्रांति है। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिए गए भाषण किसका है? यानी संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वह किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति भाषण दी गई। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया या छपरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका जन्म सिताब दियारा गांव में हुआ था। यह कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 में, 1976 में, 1975 में, 1977 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार या मैग्सेसे सम्मान या गांधी सम्मान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण
मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर अय्यर मित्र के साथ मद्रास में रुके थे। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथ में, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के या पूंजीपतियों के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो देश का भविष्य है यह नई पीढ़ी को आने वाले के हाथों में। अगला सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ जी गोयनका के यहाँ दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, दिनकर ने, मोरारजी देसाई ने या ईश्वर अय्यर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, आईएससी की, बीए की या इनमें से कोई नहीं? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दिए थे। अगला सवाल है, पुलिस के बड़े उत्तराधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण अभी नहीं होते तो ये बिहार जल गया होता? यह किसके मुंह से सुने थे? दिनकर जी, गोयना जी के, बेनीपुरी जी के या दीक्षित जी के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीक्षित जी के मुंह से यह सुने थे कि अगर जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की या इनमें से कोई नहीं? जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहकर कहते थे, यानी किसको भाई कहकर पुकारते थे? दिनकर जी को, जवाहर जी को, रामनाथ गोयनका को या गंगा बाबू को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाई कहकर पुकारते थे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग यह कमेंट कर बताइएगा कि आप सभी का 47 में कितना सही हुआ। कमेंट करना नहीं भूलेंगे, बताना है कि 47 में आप लोगों का कितना करेक्ट हुआ। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलते रहें। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और क्लास को एक लाइक भी बनता है तो लाइक करना ना भूलेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।